नमस्कार, उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष शास्त्र के आधार स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र दो तरह का होता है, एक है गणित और दूसरा है फलित। गणित को फिर तीन रूप से व्यक्त किया गया है, एक है सिद्धांत, दूसरा है तंत्र और तीसरा है करण। फलित को भी पांचों अंग है, जैसे होरा, ताजिक, प्रश्न, मुहूर्त और संहिता। मैं फिर से बोल देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र का दो आधार स्तंभ है, एक है गणित और दूसरा है फलित। गणित का भी तीन अंग फिर से है। पहला अंग का नाम है सिद्धांत, दूसरा का है तंत्र और तीसरा का है करण। वैसे जो दूसरा आधार स्तंभ फलित है, उसका भी 5 अंग है और पांचों अंगों का नाम है, पहला है होरा, दूसरा ताजिक, तीसरा प्रश्न, चौथा मुहूर्त और पांचवा है संहिता। पहले हम देखेंगे कि गणित क्या है। ज्योतिष शास्त्र गणित भाग पूर्ण रूप से गणित व ज्यामितीय सूत्र पर आधारित है। गणित का मुख्य उपयोग जन्मपत्रिका, पंचांग एवं वर्ष में ग्रहों की स्थिति की गणना, ग्रहों की चाल, ग्रहण इत्यादि ज्ञात करना होता है। गणित के अंतर्गत गणित के सूत्र जैसे जोड़ना, घटाना, गुणन करना, भाग देना इत्यादि करने से लेकर ज्यामितीय व त्रिकोणमितीय तक के सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों के द्वारा सौरमंडल में ग्रहों, तारों व उपग्रहों की स्थिति, उनकी चाल, उनकी परस्पर दूरी, पृथ्वी से उनकी दूरी, उनके चाल की रीति इत्यादि ज्ञात की जाती है। गणित का 3 मुख्य अंग है, एक है सिद्धांत, दो है तंत्र, तीसरा है करण। अभी हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत ज्योतिष का आधार के बारे में आधार होता है। इन सिद्धांतों में सृष्टि की रचना से लेकर ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रह स्पष्ट इत्यादि का गणना की जाती है। ये गणना ही बाद में ज्योतिष का मूल आधार बनती है। इस पद्धति द्वारा सृष्टि की रचना से लेकर इष्ट दिन पर्यंत को बनाना व उसके द्वारा नियम व फल के प्रतिपादित करना इस विद्या में अंतर्गत आता है। सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग ज्योतिष का कुंडली जो है वो बना पाते हैं। दूसरा स्तंभ जो है उसका तंत्र और तीसरा स्तंभ है करण। तंत्र और करण जो है वो आज कंप्यूटर, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर करते हैं। पुराने जमाने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था, इसीलिए सिद्धांत होने के बाद तंत्र और करण के जरिए हम कुंडली बनाते थे। तंत्र और करण के वजह से ही ग्रहों की स्थिति, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ग्रहों की स्थिति का पता चलता था, ग्रहों की दृष्टि का पता चलता था। बट आज सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग उसी को कर सकते हैं। तो मैं तंत्र और करण के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही समझ लीजिए। जो आज सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कर पाते हैं, पहले जमाने में वो तंत्र और करण के साधना से ही हम लोग कुंडली बना सकते थे। जो हम अभी एस्ट्रोलॉजी का द्वितीय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे वो है फलित ज्योतिष। आज के समय के ऊपर फलित ज्योतिष का ही महत्व सर्वोच्च माना गया है। फलित का अर्थ है फल से संबंधित। गणित द्वारा बनाए गए सिद्धांत, कुंडली इत्यादि का फल जानना है। ग्रहों की स्थिति, उनकी परस्पर दूरी, उनकी दृष्टि इत्यादि का मनुष्य पर प्रभाव और उसका फल, ग्रहों की स्थिति से उनके फल का अध्ययन व विवेचन करना ही फलित ज्योतिष है। फलित ज्योतिष का 5 अंग अलग से है। पहला है होरा, दूसरा है प्रश्न, तीसरा है ताजिक, चौथा है मुहूर्त और पांचवा है संहित। पहले हम देखेंगे कि होरा क्या होता है। होरा मुख्य संबंध जन्म पत्रिका से है, इसीलिए इसके जातक शास्त्र भी कहा जाता है। जन्म पत्रिका में जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, उनकी चाल, रश्मियां इत्यादि के प्रभाव को स्थापित कर उसका विश्लेषण व फल कथन करना होरा होता है।
होरा अत्यंत ही विस्तारित व गहन अध्ययन का विषय है। उसके व्यक्ति का जीवन, बाल्यकाल, शिक्षा, सुख दुख, माता पिता, कुटुंब, भाई बहन, सुख, संतान, भाग्य, कर्म, आय का स्रोत क्या होगा इत्यादि का विवेचन किया जा सकता है। मनुष्य के विवाह, समृद्धि व भाग्य उन्नति से जुड़े सारे भी होरा से ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंग जो फलित शास्त्र का होता है वो होता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली ज्योतिष के एक अनूठी, आश्चर्यजनक किंतु सटीक फल कथन की एक विस्तृत पद्धति है। यद्यपि प्रश्न कुंडली के लिए प्रारंभिक गणित का ज्ञान लाभदायक होता है, प्रश्न कुंडली में वर्तमान समय के अनुसार तात्कालिक कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली के आधार पर तात्कालिक समस्या व उस समस्या से संबंधित बातों को अध्ययन व समाधान किया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे जो अंग है फलित ज्योतिष का, वो है ताजिक। ताजिक से मुख्यतः किसी वर्ष में देश, संसार या विभिन्न घटनाओं का विवेचन किया जाता है। इस पद्धति में किसी भी वर्ष के प्रारंभ होने के समय ग्रहों की स्थिति क्या है, लग्न, राशि, ग्रहों का बलाबल कितना है, ये ज्ञान किया जाता है। इसमें आर्थिक व्यवस्था देश का क्या होगा, राजनीतिक अवस्था क्या होगा, मुख्य घटनाएं क्या क्या घटेंगे, बाजार में तेजी या मंदी कैसे होगी, वर्षा का बोध और गर्मी व सर्दी का अंश इत्यादि का फल कथन किया जाता है। विभिन्न राशियों का वर्ष पर प्रभाव भी इस पद्धति में अध्ययन किया जाता है। नव वर्ष के मास में प्रवेश व अन्य मास के प्रवेश व प्रारंभ से उस माह का कथन भी इसी विद्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये विधि किसी एक जातक पर न केंद्रित होकर पूरे राज्य, देश या विश्व पर प्रभाव पर केंद्रित है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से निश्चित ही ये एक महत्वपूर्ण विधि है। जो चौथा स्तंभ है वो है मुहूर्त। मुहूर्त खास करके शुभ समय में शुभ कार्यों का करना और अशुभ एवं साधारण समय में शुभ कार्यों को न करना ही मुहूर्त ज्योतिष का प्रतिपादन किया जाता है। मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है। सफलता के लिए सही कार्य को सही स्थान व सही समय पर किया जाना ही ज्योतिष की इस विधि का कार्य है और मुहूर्त देखकर ही हम यही कार्य कर रहे हैं। मुहूर्त में जैसे विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, कूप का खनन, शिक्षा ग्रहण, व्यापार आरंभ, यात्रा, विचार इत्यादि की जानना व उसके अनुसार कार्य करना मुहूर्त कहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार को भी मुहूर्त के अंतर्गत किया जाता है। इसमें वृक्षारोपण, बीज बोना, वार्षिक अनाज संग्रहण, गौवंश का क्रय, जमीन व अन्य भूखंड को खरीदना, ऋण लेना, कर्जा देना, ये सारी चीज भी मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। जो शेष अंग है फलित ज्योतिष का वो है संहिता। संहिता ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ग्रहों की स्थिति द्वारा फलित का विचार करने के बाद कर्मकांड और काफी दूसरे तरीके से ग्रहों की शांति किया जाता है, उसी को ही संहिता कहा गया है। वास्तुशास्त्र संहिता का एक मुख्य अंग माना गया है। वैसे कर्मकांड जो हम करते हैं उसी को भी संहिता का एक अंग है। गृह का आरंभ करना भी संहिता का एक अंग होता है। वर्तमान संहिता शास्त्र में सबसे प्रमुख अंग जो माना गया है वो कर्मकांड को माना गया है। कर्मकांड के जरिए जो हमारा बाधा और विघ्न होता है, पूजा के जरिए हम उसी सारी चीज को खंडन करने के लिए, कमी करने के लिए जिस का प्रयोग करते हैं वो संहिता का एक अंग होता है। मैंने आपको आज ज्योतिष शास्त्र का मुख्य स्तंभ के बारे में बताया, जो एक गणित है और दूसरा फलित है। गणित के फिर से विभिन्न अंग के बारे में मैंने बताया, फलित के मेरे विभिन्न अंग के बारे में मैंने बताया, ताकि ज्योतिष शास्त्र सीखने से पहले
हमको ये सारे चीज में पता होना चाहिए कि गणित क्या होता है, फलित क्या होता है और ज्योतिष शास्त्र में उसका उपयोग जो है वो कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।